और सीतामढ़ी से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पहले चोरों ने हिम्मत दिखाकर भगवान के घर चोरी कर ली। राधा कृष्ण की मूर्ति पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी तस्वीरें मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और संदेह के आधार पर एक को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन गैंग का 6 महीने बाद तक सुराग नहीं लगा। लेकिन जब ऊपर वाले ने चोट किया तो चोरों ने चमत्कार कर दिया और भगवान अचानक 6 महीने बाद खेत में प्रकट हो गए। लेकिन साथ में एक पर्चा भी मिला। उस पर्चे में जो लिखा है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रभु माफ करना, चोरी मेरा धंधा के पीछे की क्या है पूरी कहानी, पूरी खबर आप भी सुनिए। पर्ची में लिखा हुआ था चोर जो चोरी करके ले गया उसके भगवान के तरफ से सजा मिल गया और हमको चंदौली वासी जो क्षमा कर दें। तस्वीरों में दिख रही यही वो राधा कृष्ण की मूर्ति है जो गांव से कुछ दूरी पर एक बोरे में मिली है, जिसकी खबर मिलते ही पूरा गांव खेत की ओर उमड़ पड़ा और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ जुट गई है। जय श्री राम के नारे लगने लगे। लोगों ने जब बोरे को खोला तो उसमें से राधा कृष्ण की मूर्ति निकली, साथ ही एक पर्ची भी निकली। जब लोगों ने पर्ची खोलकर पढ़ा तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मूर्ति के साथ बोरे में मिले पर्ची में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर लोग दंग रह गए। तो हम आपको बताते हैं। उस पर्ची में लिखा था, मूर्ति चोरी करने की सजा हम लोगों को मिल गई, चंदौली वासी हमें माफ कर दे। जी हाँ, आपने सही सुना और पढ़ा भी। बोरे में मिली पर्ची में यही लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद लोग हैरान रह गए, क्योंकि पर्ची किसी और ने नहीं, खुद चोरों ने लिखी थी, जिसने भगवान के घर चोरी की थी और राधा कृष्ण की मूर्ति पर हाथ साफ किया था, जिसे ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही। लेकिन 6 महीने बाद मूर्ति मिलने और चोर के हृदय परिवर्तन से जुड़ी खबर पूरे गाँव में चर्चा का विषय बन गई है, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा भी होता है। यकीन नहीं है तो आप खुद ही सुन लीजिए। पर्ची में लिखा हुआ था चोर जो चोरी करके ले गया उसके भगवान के तरफ से सजा मिल गया और हमको चंदौली वासी जो क्षमा कर दें। सुन लिया आपने। अब आपको तो यकीन हो ही गया होगा। पूरी खबर को भी जान लीजिए। जानकारी के अनुसार 6 महीने पहले सीतामढ़ी जिले के बेलसंड थाना के चंदौली गांव में चोरों ने हिम्मत दिखाते हुए राधा कृष्ण मंदिर से राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली थी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बेलसंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन अफसोस की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी। 6 महीने बाद चोरों का अचानक से मन बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया और चोरों ने स्याह रात के सन्नाटे में गांव से कुछ ही दूरी पर खेत में एक बोरी में राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ एक पर्ची छोड़ दिया, जिसकी भनक किसी को कानों कान तक नहीं लगी। ठीक वैसे ही जैसे चोरी की भनक नहीं लगी थी। जब बोरे पर लोगों की नजर पड़ी और लोगों ने बोरे को खोला तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खेत में रोड साइड में मिला है, बोरा में रखा हुआ था। पुलिस ने शुरुआती जांच में ही संदेह के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गैंग का पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। तब तक 6 महीने का वक्त बीत चुका था। इसी बीच भगवान ने चोरों को ऐसा दिन दिखाया, ऐसी सजा दी कि चोर अपने किए पर पश्चाताप करने लगे और चोरों का मन ही बदल गया, हृदय परिवर्तित हो गया। जिसके बाद चोर माफी वाली पर्ची के साथ मूर्ति को छोड़ गए, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई गजब के चोर निकले। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। 27 एकड़ में फैला मंदिर भारत की प्राचीन मंदिर निर्माण शैली का शानदार नमूना है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट की है, वहीं मंदिर 262 फीट लंबा है और 180 फीट चौड़ा। मंदिर के निर्माण में चूना पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। मंदिर को रेत के बीच खिला कमल कहा जा रहा है। इसके निर्माण पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंदिर
मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहीं संस्कृतियों सभ्यताओं की 250 से ज्यादा कहानियों का चित्रण किया गया है। साल 2019 में मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आज सुबह में ही परम पूज्य महंत है वेद उपनिषद में वर्णित। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।